गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। अभी कल हम लोग बात कर रहे थे सोर्स डॉक्यूमेंट के बारे में कि सोर्स डॉक्यूमेंट किसे कहा जाता है। तो बताया गया था कि सोर्स डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट होता है या मूल परलेख वो परलेख होता है कि जब भी हम लोग व्यावसायिक लेन देन करते हैं तो उसके बदले में कुछ न कुछ हमको डॉक्यूमेंट मिलता है, पर्ची मिलती है, स्लिप मिलती है। उसे ही हम लोग सोर्स डॉक्यूमेंट या आधारभूत परलेख या मूल परलेख के नाम से जानते हैं। तो कल कुछ बारे में बताया गया था डेबिट नोट, क्रेडिट नोट के बारे में। आज भी कुछ हम लोग उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो टाइप्स ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट कितने होते हैं या काइंड ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट कितने होते हैं, यानी आधारभूत जो परलेख हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले उसको हम आपको दिखा देते हैं, उसके बाद फिर इसको हम लोग डिटेल से चर्चा करते हैं। तो काइंड्स ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट इन 9 प्रकार के यहाँ पर लिखे गए हैं। जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है कैश मेमो, दूसरा है सेल्फ इनवाइस, तीसरा है बिल, चौथा है कैश रिसिप्ट्स, पांचवा है पे इन स्लिप, छठा है चेक, सातवां है डेबिट नोट, आठवां है क्रेडिट नोट, नौवां है मिसलेनियस वाउचर्स। तो ये 9 टाइप्स के सोर्स डॉक्यूमेंट बताए गए हैं, जिनमें सबसे पहले हमारे पास आता है कैश मेमो। ये कैश मेमो क्या होता है, जिसको हम लोग हिंदी में जानते हैं नकद पत्र के नाम से। तो जब भी हम लोग कोई भी कैश लेन देन करते हैं, नकद माल बेचते हैं या नकद माल क्रय करते हैं, तो उसमें जो हम लोगों को पर्ची मिलती है, जो स्लिप मिलती है, उसे हम लोग कैश मेमो के नाम से जानते हैं। वो कैश स्लिप होती है। उस पर क्या रहता है, उसमें जो विक्रेता रहता है उसका फर्म का नाम रहता है, जो क्रेता रहेगा उसका उस पर नाम लिखा जाएगा, बुक नंबर रहेगी, ये कैश मेमो नंबर रहेगा, यानी जो उसकी क्रम संख्या होती है वो क्रम संख्या उस पर रहेगी, उसमें डेट और दिनांक पड़ी रहेगी, उसमें कौन सा आइटम कितनी क्वांटिटी का कितने रुपए का बेचा गया है उसकी डिटेल रहेगी, उसमें जो विक्रेता है उसके उसमें हस्ताक्षर रहेंगे। तो ये सारी चीजें कैश मेमो में रहती हैं। दूसरा हमारे पास आता है सेल्फ इनवाइस। सेल्फ इनवाइस का मतलब ये होता है कि जब हम लोग उधार माल सेल करते हैं, उधार माल विक्रय करते हैं, तो जब उधार माल का विक्रय किया जाता है तो उसके लिए हम लोग जो पर्ची या जो प्रपत्र, जो परलेख हम निर्गमित करते हैं, इशू करते हैं, उसे हम लोग सेल्फ इनवाइस कहते हैं। तीसरी चीज में बताई गई है बिल। बिल बोले तो उसको हिंदी में कहा जाता है, एक तरह से बीजक भी कह सकते हैं। ये बीजक क्या होता है, जब हम लोग माल उधार खरीदते हैं, जब हम माल उधार क्रय करते हैं, तो क्रय करते हैं तो उसके बदले में जो हम लोगों को स्लिप मिलती है, जो परलेख मिलता है, जो दस्तावेज मिलता है, जो डॉक्यूमेंट प्राप्त होता है, उसे हम लोग बिल कहते हैं। तो देखते होंगे कहीं भी जाते होंगे आप, किसी भी मॉल में जाते होंगे, किसी दुकान पर जाते होंगे, आप कुछ माल खरीदते होंगे तो उसके बदले में आपको कुछ उसकी डिटेल मिलती है, उसे बिल कहते हैं। इस पे भी आप देखेंगे तो वही सारी डिटेल्स पड़ी रहेगी जो सेल्फ इनवाइस पर पड़ी रहती है। इसमें जो विक्रेता होता है उसका नाम रहेगा, जो खरीदने वाला है उसका नाम रहेगा, उसके बाद उसमें जीएसटी नंबर है तो वो भी पड़ा रहेगा, उसमें डेट रहेगी, क्रम संख्या रहेगी, और जो भी आइटम लिए हुए हैं उस आइटम की सारी डिटेल्स उसमें पड़ी रहती हैं। वो है बिल। नेक्स्ट चौथा जो टॉपिक हमारे पास था कैश रिसिप्ट। कैश रिसिप्ट यानी नकद रसीद। नकद रसीद, जब भी हम किसी से पैसा लेते हैं या किसी को पैसा देते हैं तो एक स्लिप पर लिख लेते हैं, और इस स्लिप की 2 प्रतियां होती हैं, यानी 2 पेज होता है, 2 कॉपी इसकी होती है। ओरिजिनल जो कॉपी होती है, हम उसको, जो पैसा हमको देता है, लिख लेते हैं कि हमको फला मद में पैसा मिला। जैसे किसी देनदार ने हमको माल जो बेचा गया था उसका पैसा मिला, तो जब हम पैसा मिलता तो हम लिख लेते हैं कि ₹10,000 रिसीव्ड फ्रॉम मोहन अगेंस्ट बिल नंबर, जो भी रहता है उसका डिटेल डाल दिया जाता है। इसका अंदर डाल दिया जाएगा कि कौन सी बिल नंबर का पैसा आपको किस तारीख में मिला है, एक स्लिप पर लिख करके
और उस पर साइन करके जो पैसा देने वाला है उसको दे दिया जाता है, और एक स्लिप अपने पास रहती है और उसी के बेस पर हम लोग अपनी अकाउंटिंग करते हैं। छठा जो पॉइंट हमारे पास है, चेक। चेक किसे कहते हैं? इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं धनादेश। धनादेश का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो धन प्लस आदेश आता है। धनादेश का अगर संधि विच्छेद किया जाएगा तो क्या आएगा? धन प्लस आदेश। यानी चेक क्या है? यानी एक धन का आदेश पत्र है। धन का आदेश पत्र है। आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि बैंक द्वारा हमको चेक प्रोवाइड किया जाता है, और हम चेक पर जो हमको राशि निकालनी होती है उस पर लिख करके हम बैंक से लेने जाते हैं। तो यानी कि हम ये आदेश दे रहे हैं कि ये जो चेक पर राशि लिखी गई वो पैसा हमको दीजिए। तो इस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग? हैं धन आदेश, यानी धन का आदेश। इसी को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं चेक। इसको हम लोग इंडियन इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1882 सेक्शन 6, यानी हम लोगों का भारतीय विनिमय साध्य पत्र अधिनियम 1882 की धारा 6 में इसको डिफाइन किया गया है कि चेक किसे कहते हैं। तो आज देखते हैं सबसे पहले चेक जो धारा 6 में बताई गई है उसमें बताया गया है चेक एक विनिमय पत्र है। चेक एक विनिमय पत्र है जो किसी विशिष्ट बैंकर पर लिखा जाता है और जो स्पष्ट रूप से मांग किए जाने के अंतर्गत अन्य किसी प्रकार से देय नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? यानी बता दिया गया चेक जो है एक विनिमय पत्र है, यानी कि इसको हम देते हैं चेक को, उसके बदले में क्या मिलता है? पैसा मिलता है। किसके ऊपर लिखा जाता है? बैंक के ऊपर लिखा जाता है, और बैंक को यह आदेश दिया जाता है कि इसमें जो धन राशि लिखी गई है वो राशि जो चेक लेके गया यानी जो वाहक है उसको भुगतान करें। तो इससे बताया गया ये धन आदेश होता है, धन का आदेश होता है। नेक्स्ट जो हम लोग आता है डेबिट नोट। तो डेबिट नोट के बारे में कल हम लोग बात हो चुकी है कि जो परचेजर होता है, जो माल का क्रेता होता है, उसमें माल में कुछ कमी रहती है, माल सैंपल के अनुरूप नहीं आया है, माल खराब है, माल ज्यादा आ गया है, तो हम माल को जब वापस करते हैं तो उसकी माल कौन कौन सा कितनी कितनी क्वांटिटी में वापस कर रहे हैं उसकी एक पर्ची पर डिटेल बना करके भेजते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? डेबिट नोट। और जो विक्रेता होता है जब उस माल को पाता है तो वो भी डिटेल बना के भेजता है कि आपने जो जो माल भेजा है उसमें से हम कौन कौन सा माल प्राप्त कर पाए हैं। उसके लिए जो नोट इशू किया था उसे हम लोग बोलते हैं क्रेडिट नोट। इसके अलावा फिर आता है हमारे पास मिसलेनियस वाउचर्स। और भी जो भी हम लेन देन करते हैं तैयार किया जाता है। जैसे हमारे वहाँ स्टाफ काम करते हैं तो जब सबको सैलरी दी जाती है तो अलग से एक सैलरी रजिस्टर रखा जाता है। जब उनको सैलरी दी जाती है तो सैलरी के साथ साथ रजिस्टर पर साइन कर ली जाती है। ठीक है, तो साइन कर ली जाती है। तो हम लोगों का नौवां और आखिरी जो सोर्स डॉक्यूमेंट है, प्रमुख प्रलेख है, वो है मिसलेनियस वाउचर, यानी विविध प्रमाणक। तो विविध प्रमाणक में जैसा कि मैं बता रहा था कि वेजेस जब हम अपने वहां मजदूरी लोगों को देते हैं, मजदूरों को, तो उसकी भी अलग से स्लिप बनाई जाती है और ऊपर लोगों की साइन कराई जाती है। जो हमारे स्टाफ होते हैं वेतन दिया जाता है तो उसके लिए हमारे पास वेतन रजिस्टर होता है, सैलरी रजिस्टर होता है, उस पर लेकर रिकॉर्ड किया जाता है। हमारे पास कौन कौन सा स्टॉक कितना बचा हुआ है उसके लिए अलग से एक स्टॉक रजिस्टर रखा जाता है, उस पर सारी डिटेल रहती है, वो भी हमारा एक डॉक्यूमेंट है। तो कहने का मतलब ये सब सारे डॉक्यूमेंट हैं। कैश मेमो यानी जो नकद आता है, नकद खरीदते हैं, नकद बेचते हैं, जब तक हमारे पास कैश मेमो नहीं रहेगा तब तक हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सेल इनवाइस, जब हम लोग माल बेचते हैं तो हम लोग इधर से सेल इनवाइस इशू करते हैं। जब तक सेल इनवाइस नहीं हो जाएगी जब तब तक हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में यानी कि उसका लेखांकन नहीं किया जाएगा। बिल, जब हम माल किसी से खरीदते हैं उधार तो जब तक हमारे पास बिल नहीं रहेगी तब तक उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। कैश रिसिप्ट, जब किसी से पैसा आता है या किसी को पैसा देते हैं तो इस पर रिकॉर्ड कर लिया जाता है, और उसी के देखते हुए उसी के बिहाफ पर हम लोग क्या करते हैं? अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में यानी लेखांकन करते हैं। पे स्लिप, बैंक में कितना पैसा जमा किया या बैंक से कितना पैसा निकाला, तो उसके लिए पे स्लिप होती है। आप लोग सभी जानते होंगे, बैंक में जाते होंगे तो स्लिप मिलती है, दो हिस्सों में बटी होती है। एक में पैसा जमा करने के लिए जब दोनों हिस्सा भरा जाता है, एक बैंक वाला रख लेता है और दूसरा हिस्सा हम लोग पास आ जाता है। तो कितना पैसा जमा किया गया है, जब तक हमारे पास पे स्लिप नहीं रहेगी तब तक बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। चेक, तो जब चेकबुक मिलती है तो उसमें देखेंगे कि चेकबुक के शुरू में या आखिर में जब भी चेक दिया जाएगा तो उसमें डिटेल लिखने की जगह रहती है कि चेक किसको दिया जा रहा है, चेक नंबर कितना है, चेक अमाउंट क्या है, उसमें सारी डिटेल रहती है।
उसके बिहाफ पर हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद बताएगा डेबिट नोट, जब माल वापस आता है तो उसके बदले में हमको पत्र मिलता है, तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं कि किस पत्र से, किस नंबर से, किस पार्टी से कितना माल वापस आया था, वो अपने वहां रिकॉर्ड करते हैं। क्रेडिट नोट जब हम इशू करते हैं तो वो पार्टी अपने वहां रिकॉर्ड करती है। मिससेलियस वाउचर में बता दिया गया कि सैलरी रजिस्टर, वेजेस रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, ये सब सारी चीजें अलग अलग तैयार की जाती हैं। ये था हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट, यानी कि इन्हीं के जब तक ये हमारे पास पत्र नहीं रहेगा तब तक हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और बताया गया था कि बुक्स ऑफ अकाउंट में सिर्फ रिकॉर्ड उसी को किया जाता है जब तक हमारे पास कोई पेपर, कोई पर्ची, कोई स्लिप, कोई डॉक्यूमेंट न हो। यानी कोई भी लेन देन सिर्फ हवाबाजी में नहीं होगा कि बस खरीद लिया गया, बेच दिया गया और लिख दिया जाएगा। यानी कि हर एक चीज को लिखने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, कोई ना कोई पर्ची चाहिए, कोई ना कोई प्रलेख चाहिए, कोई ना कोई दस्तावेज चाहिए। जब तक कोई दस्तावेज, कोई सबूत, कोई प्रूफ, कोई प्रमाणक हमारे पास नहीं रहेगा तब तक हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, तो आज का इतना ही टॉपिक हम लोग रहेगा। इन्हीं सब के साथ अपने अभी बात खत्म करता हूँ। थैंक यू।